नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिस्टेंस एजुकेशन अमड्यूर रोहतक की तरफ से नई अपडेट निकल के सामने आ रही है दोस्तों। और जो 21,000 छात्र है प्रथम वर्ष के, जिन्होंने आज तक कोई भी परीक्षा नहीं दी दोस्तों, उनके भविष्य पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्सिटी को कोई भी मतलब कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि इन विद्यार्थियों को कैसे प्रमोट किया जाएगा और कैसे प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज तक यूनिवर्सिटी ने इन विद्यार्थियों का कोई एग्जाम ही नहीं लिया है। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस विद्यार्थी को एजुकेशन से संबंधित कितनी जानकारी है, सब्जेक्ट्स की क्या जानकारी हैं, और कुछ भी अपडेट्स यूनिवर्सिटी के पास इन छात्रों को लेकर नहीं है। तो दोस्तों, इनको लेकर यूनिवर्सिटी के मन में असमंजस की स्थिति है। और बुधवार को दोस्तों 2-3 यूनिवर्सिटी यानी कि 5 यूनिवर्सिटी के जो परीक्षा नियंत्रण हैं, उन्होंने बैठकर मंथन भी किया था, बातचीत भी की थी। कुछ निष्कर्ष निकल के सामने भी आए थे, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट है सरकार को भेजी है। और सरकार से अब इस बात की सिफारिश कर रहे हैं कि सरकार जो भी उनको निर्णय देगी, उस निर्णय को वो गंभीरता से लागू करेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे और सरकार की हर बात को बारीकी से माना जाएगा। तो दोस्तों, ये न्यूज़ है आज ही के दिन में रोहतक की तरफ से प्रकाशित की गई है दोस्तों। और इसमें बताया गया है कि पत्राचार यानी कि डिस्टेंस कोर्स प्रथम वर्ष के 21,000 छात्र कैसे होंगे प्रमोट। 5 परीक्षा नियंत्रणों ने क्या मंथन, सरकार लेगी निर्णय। मंथन करने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को भेज दी है। गवर्नमेंट अब इसके ऊपर निर्णय लेगी और उसके बाद इसका फाइनल डिसीजन लेगी। ऑनलाइन बैठक में चर्चा दोस्तों, ऑनलाइन बैठक हुई थी। उस बैठक में क्या क्या चर्चा की गई थी, इसके ऊपर इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। बुधवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर BS सिंधु समेत प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रणों ने इस मुद्दे को लेकर मंथन किया। ऑनलाइन हुई इस बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय परीक्षा नियमावली को लेकर विचार विमर्श किया गया। बताया जा रहा है कि जल्द ही राज्य सरकार को परीक्षाओं से संबंधित गाइडलाइन सबमिट करवा दी जाएंगी। इसके बाद सरकार को निर्णय लेना है कि कैसे छात्रों को प्रमोट किया जाए और पत्राचार के छात्र प्रमोट होंगे या नहीं। इसको लेकर फिलहाल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अधिकारी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थी डिस्टेंस के प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में भी कोई फाइनल स्थिति अभी तक नहीं है। हो सकता है कि ये इन विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए मना भी करें, पर ऐसा दोस्तों होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार की गाइडलाइन थी। स्टार्टिंग में भी प्रथम और द्वितीय वर्ष को प्रमोट करने की बात आई थी। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाला जाएगा। बाकी फिलहाल तक इनका ये कहना है कि हमें नहीं पता कि इनको प्रमोट करेंगे तो कैसे करेंगे। अफसर सिर्फ यह कह रहे हैं कि छात्रों को प्रमोट करने का निर्णय राज्य सरकार को ही लेना है। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में छात्रों की प्रमोशन को लेकर परीक्षा नियंत्रण की एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी को बुधवार की बैठक हुई थी। जो कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, इस कमेटी के अंदर MDU यूनिवर्सिटी, GJU हिसार के, सोनीपत यूनिवर्सिटी के, IGU के, KU के यूनिवर्सिटी के सभी के ये परीक्षा जो नियंत्रण है, इन्होंने बैठक की थी। बैठक MDU यूनिवर्सिटी में हुई थी दोस्तों, और ये ऑनलाइन बैठक की गई थी। इसमें काफ़ी सारे विषय पर चर्चा की गई थी। बुधवार को दोपहर 2 बजे ये बैठक हुई थी दोस्तों, और शाम को लंबे समय तक यह बैठक चली थी। दोस्तों, काफ़ी सारे निर्णय लिए हैं इन्होंने इस बैठक में। बताया कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से नियमित कोर्स की पढ़ाई कर रहे छात्र कोरोना महामारी के चलते 31 जुलाई तक प्रमोट कर दिए जाएंगे। इसके लिए बकाया प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। असाइनमेंट जमा कराने के लिए पैनल खोल दिया गया है, जो 15 जुलाई तक खुला रहेगा। लेकिन MDU से ही दूरस्थ शिक्षा ग्रहण कर रहे 48,000 छात्रों को लेकर अभी भी यूनिवर्सिटी ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। इन 48,000 छात्रों में से अंतिम वर्ष के 27,000 छात्रों को प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन समस्या तो प्रथम वर्ष के जो 21,000 छात्रों को प्रमोट करने को लेकर खड़ी हो गई है, क्योंकि इन छात्रों की परीक्षा हुई ही नहीं तो यूनिवर्सिटी के पास परीक्षाओं का रिकॉर्ड कैसे मिलेगा। ऐसे में प्रमोट करे तो भी किस आधार पर। हालांकि अधिकारी यह कह रहे हैं कि राज्य सरकार इन छात्रों को लेकर जो भी दिशा निर्देश देगी उसका पालन किया जाएगा। बात दोस्तों इनकी भी कुछ हद तक सही है कि जब आज तक इन्होंने कोई इनका परीक्षा ही नहीं ली है, किसी विद्यार्थी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसके पास कितना स्टडी से संबंधित माइंड है और ये कितने
मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन के विद्यार्थियों के स्टार्टिंग में एडमिशन होते हैं, क्लास नहीं लगती है उनकी, कोई भी घर बैठ के पढ़ाई करनी होती है। अप्रैल माह के प्रथम या द्वितीय सप्ताह के अंदर इनके एग्जाम स्टार्ट कर दिए जाते हैं दोस्तों, और इन सभी को अपने घर बैठकर ही पढ़ाई करनी होती है। इस बीच कोई भी इनकी प्रैक्टिकल्स या फिर असाइनमेंट्स कोई भी नहीं लिया जाता। प्रैक्टिकल्स भी जो होती हैं कुछ एक सब्जेक्ट्स की, वो दोस्तों एग्जाम्स के बाद कंडक्ट की जाती है, एग्जाम से पहले नहीं की जाती। एक बार होती है परीक्षा। विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय पत्राचार से जितने भी कोर्स कराता है उसकी परीक्षाएं साल में एक बार ही कराई जाती हैं, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा के कोर्स में सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं है। यूनिवर्सिटी नियमावली के मुताबिक सेमेस्टर सिस्टम में साल में 2 बार और बिना सेमेस्टर में साल में 1 बार एग्जाम होते हैं। ऐसे में एमडीयू के पास प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने का फार्मूला नहीं है और हरियाणा सरकार को इसको फैसला लेना होगा। अप्रैल मई जून में होते हैं एग्जाम। यूजी और पीजी के एग्जाम्स अनुमूलम अप्रैल से जून तक कराए जाते हैं। शिक्षा निर्देशालय एग्जाम की तैयारी कर रही है। 25 मार्च को देश में लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई। स्नातक के 12,000, स्नातकोत्तर के 8,000 छात्र हैं। निर्देशक कहते हैं कि प्रथम वर्ष के छात्रों को कैसे प्रमोट किया जाए, इसको लेकर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय पत्र व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कैसे प्रमोट किया जाए। इसका कोई फार्मूला निकालने की दोस्तों ये सोच रहे हैं। नियमित छात्र होंगे प्रमोट। मालूम हो कि राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थानों में नियमित शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही प्रमोट करने का निर्णय 13 जून को लिया था। इसमें कहा गया था कि अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षाएं होंगी, जबकि इंटरमीडिएट छात्रों का वैसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन छात्रों ने सरकार के इस निर्णय के विरोध में पूरा प्रदेश में हल्ला मचा दिया। इसके बाद सरकार ने 23 जून को आदेश जारी किए कि किसी भी कोर्स की अंतिम वर्ष की परीक्षा का आयोजन कोरोना की वजह से नहीं किया जाएगा। चूंकि नियमित कोर्स कर रहे छात्र संगठन थे, इसलिए उन्होंने प्रदेश में धरने प्रदर्शन करके राज्य सरकार को इस बात का पर सहमत कर लिया कि सभी छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही प्रमोट किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो पत्राचार के से कोर्स कर रहे हजारों छात्रों को है, जो किसी साझे प्लेटफॉर्म पर अपनी मांग को लेकर आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पत्राचार से वे लोग ही पढ़ाई करते हैं जो नौकरी में हैं या फिर उनके हालात नियमित पढ़ाई करने के अनुकूल नहीं है। दोस्तों ये बात भी सच्ची है। डिस्टेंस एजुकेशन की पढ़ाई ज़्यादातर वही विद्यार्थी करते हैं जो यूनिवर्सिटी में रेगुलर या कॉलेज में रेगुलर नहीं आ पाते, या तो अपनी किसी गवर्नमेंट जॉब में कहीं एडजस्ट रहते हैं दोस्तों, या फिर वो विद्यार्थी होते हैं ये जो अपने घर पे ही रह के पढ़ाई करते हैं, साधन का व्यवस्था नहीं होता है, या और कोई काफ़ी सारे अन्य परेशानियां इनके सामने आती हैं, जिसको लेकर ये रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, डिस्टेंस मोड में पढ़ाई करते हैं। इस कोरोना के दौर में अब इनको कैसे प्रमोट किया जाएगा, यूनिवर्सिटी के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आ खड़ी हुई है। ये है पत्राचार कोर्स। यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया है कि स्नातक स्नातकोत्तर में कई पाठ्यक्रमों में पढ़ाई काफ़ी लंबे समय से करवा रही है। इसमें BA BCom, MA MCom, गणित, लाइब्रेरी साइंस, MA में राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, अंग्रेजी, हिंदी, साहित्य, इतिहास की पढ़ाई कराती है। इन कोर्सेज को हरियाणा ही नहीं अपितु दूसरे राज्य के छात्र भी कर रहे हैं। ऐसे में इन कोर्सेज के प्रथम वर्ष के छात्रों को कैसे प्रमोट किया जाए, यह समस्या फिलहाल खड़ी हो चुकी है। अंतिम वर्ष के छात्रों को पहले साल के परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी कि अंतिम वर्ष के छात्रों को कैसे प्रमोट करना है, कोई परेशानी नहीं है इनके सामने। परेशानी है तो दोस्तों प्रथम वर्ष के छात्रों को लेकर है। सरकार को भेजी सिफारिश। प्रोफेसर राजवीर सिंह कुलपति महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कहना है कि परीक्षा नियंत्रण की एक कमेटी बनाई गई थी। यह कमेटी अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजेगी। इसके बाद सरकार ने पत्राचार पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्रमोट करने का निर्णय लिया। प्रोफेसर राजवीर, जो कि वीसी है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की तरफ से, गंभीरता से लिया जा रहा है विचार। प्रथम वर्ष के छात्रों को कैसे अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए, इसको लेकर गंभीरता से विचार विमर्श किया जा रहा है। भविष्य में जब भी इस मुद्दे को लेकर बैठक होगी उसमें मैं अपने सुझाव रखूंगा। प्रोफेसर कुलदीप ये दोस्तों निर्देशक हैं दूर शिक्षा जो डिस्टेंस एजुकेशन है महर्षि दयानंद की तरफ से,
कुलदीप छिकारा जो है ये बता रहे हैं कि गंभीरता से अपने विचार रखे जाएंगे और किसी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी का सामना नहीं होने दिया जाएगा। दोस्तों अब हमें इंतज़ार करना है तो सरकार की गाइडलाइन का करना है कि हरियाणा सरकार कब तक इसको फाइनल करके नोटिस जारी कर देती है डिस्टेंस एजुकेशन के विद्यार्थियों को किस प्रकार से पास करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी अपना फॉर्मूला तैयार करेगी और तुरंत प्रभाव से इन विद्यार्थियों को प्रमोट करने की जो आगे की कार्यवाही है उसको स्टार्ट करेगी। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में आपको यही अपडेट देनी थी। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो को जल्दी से जल्दी सभी दोस्तों के पास शेयर कर दे। धन्यवाद दोस्तों।